नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट को देखें तो मार्केट की ओपनिंग गैप अप में होती है, फिर मार्केट में कंटिन्यू गिरावट होती है और एंड में जाकर मार्केट 0.25% गिरावट के साथ बंद होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली है, कुछ स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली है और कुछ स्टॉक्स में बड़ी मंदी देखने को मिली है। तो उन स्टॉक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है एनजीएल फाइन केमिकल। स्टॉक में अगर तेजी को प्रतिशत को देखें तो 8.76% की तेजी देखने को मिली है। अगर तेजी के रीजन की बात करें तो दोस्तों कोई भी ऐसा खास रीजन देखने को नहीं मिला है। आप कह सकते हैं बॉटम फिशिंग, क्योंकि स्टॉक में आपको ऊपर से बहुत बड़ा ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलता है, इसलिए किसी बड़े प्लेयर ने बॉटम फिशिंग किया है, इसलिए स्टॉक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो ऊपर से आपको स्टॉक में 52% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। दोस्तों, स्टॉक में 52% का डिस्काउंट होने के बावजूद भी स्टॉक ने लास्ट 5 ईयर में 335% का रिटर्न दिया है, जिसको कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 95,000% का रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों, इतना बड़ा रिटर्न देने के बावजूद भी अगर आप कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो मात्र 1000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। अगर इसके आरओसी को देखें तो आरओसी 34.7 देखने को मिलेगा और अगर स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो 42.8 का देखने को मिलता है। दोस्तों, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी एक हाई सीएजीआर कंपनी है। अगर आप कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। इतना बड़ा रिटर्न बनाकर देने के बावजूद भी कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा सा नजर आता है, तो आने वाले समय में भी ये स्टॉक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। दोस्तों, ऐसे स्टॉक में आपको कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। कभी स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और कभी कभी स्टॉक बहुत तेजी से नीचे भी आ सकता है। तो ऐसे स्टॉक में हमें तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब ऊपर से बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल हो, जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे और आपको वोलेटिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। दोस्तों, इसके स्टॉक में आपको 5% की गिरावट देखने को मिली है। अगर गिरावट के रीजन की बात करें तो कंपनी के Q2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर में देखें तो 608 करोड़ का सेल्स था, पिछले क्वार्टर में 756 करोड़ का सेल्स था और इस क्वार्टर में ये 652 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो आपको सेल्स में डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 14 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में ये 64 करोड़ का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में ये मात्र 8 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी अच्छे खासे प्रतिशत के साथ। अब दोस्तों, अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो आपको पिछले साल के इसी क्वार्टर में 5% का देखने को मिलता है, पिछले क्वार्टर में 13% का देखने को मिलता है, जो कि घटकर इस क्वार्टर में 4.39% का हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस में साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि ऐसे स्टॉक में आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी का लॉन्ग टर्म का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ वही दिखा रहा था। तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये बात माइंड में होनी चाहिए कि कंपनी में वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं तभी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिएगा, अदरवाइज आप ऐसी कंपनियों को स्किप कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो दोस्तों आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का स्टॉक अभी पूरी तरीका से डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में आपको थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब आया है, तो हो सकता है स्टॉक में आपको और भी गिरावट देखने को मिले। नेक्स्ट स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज। दोस्तों, इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% की तेजी देखने को मिली है। अगर तेजी के रीजन की बात करें तो कंपनी के Q2 का रिजल्ट आउट हो चुका है
और क्वार्टर टू का रिजल्ट बहुत ही शानदार आउट हुआ है। अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर में देखें तो आपको 1354 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर में ये 1543 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 1770 करोड़ का हो चुका है। तो सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छा जंप देखने को मिलता है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 230 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 262 करोड़ का था, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 335 करोड़ का हो चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 22% का था, पिछले क्वार्टर में 23% का था, जो कि अभी बढ़कर 24% का हो चुका है। तो आपको सेल्स ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है। कंपनी एसेंशियल सेक्टर में वर्क करती है, तो एग्रोकेमिकल एक एसेंशियल प्रोडक्ट है जो कि खेती बाड़ी में बहुत ही जरूरी होता है। अब जब कंपनी का सेल्स ऑल टाइम हाई पर है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑल टाइम हाई पर है, कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर है, तो कंपनी का स्टॉक को भी ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए, जो कि कंपनी का स्टॉक नजर भी आ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो कंपनी का स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो किसी भी स्टॉक में हमें फोमो बाइंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक को बाय करने से बचना चाहिए। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी एसेंशियल सेक्टर में वर्क करती है और ये वन ऑफ द फ्यू कंपनी है केमिकल सेक्टर में जो आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक बार स्टॉक में जब गिरावट होगी तब मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है कैंपस एक्टिव वेयर। दोस्तों, स्टॉक में आपको 5% की मंदी देखने को मिल रही है। अगर गिरावट के रीजन की बात करें दोस्तों, तो कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, आप इसको प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट कल आउट होने वाला है, तो कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट आउट होने से पहले आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, इसलिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, कंपनी के रिटर्न को देखें, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तो कंपनी ने शानदार रिटर्न प्रोवाइड किया है। जब स्टॉक में लगातार तेजी हो रही थी तब मैंने बोला था कि कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा हो, लगातार ऊपर की ओर नहीं जा सकता है और ना लगातार नीचे की ओर जा सकता है। तो दोस्तों, कभी भी हमको स्टॉक में ऑल टाइम हाई के आसपास बाइंग करने से बचना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं। अभी देखें तो स्टॉक में आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में डिस्काउंट की बात करें तो ऊपर से ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर इसके 52 वीक हाई को देखें तो 625 से भी ज्यादा देखने को मिलता है और करेंट मार्केट प्राइस 516 रुपीज है। अगर इसके सपोर्ट प्राइस की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट आपको 500 रुपीज पर देखने को मिलेगा, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 450 रुपीज पर देखने को मिलेगा। कल कंपनी का रिजल्ट आउट होने वाला है, तो रिजल्ट आउट होने के बाद हम लोग स्टॉक को एक बार और डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं इनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और आप कौन से स्टॉक में बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।